तो आज हम एक कहानी पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो एम्बिशन और इमोशन के उस टकराव की है, जो यूपीएससी जैसी हाई स्टेक्स परीक्षा की तैयारी में अक्सर देखने को मिलता है। ये सिर्फ एक करियर बनाने की कहानी नहीं है, बल्कि ये उन सपनों और रिश्तों की कहानी है जो इस मुश्किल सफर में दांव पर लग जाते हैं। और ये लाइन, सच कहूं ना तो इस पूरी कहानी का दिल है। ये हमें बताती हैं कि जब कोई अपना सब कुछ एक सपने के लिए दांव पर लगाता है ना, तो उसके सबसे करीबी रिश्ते भी एक इम्तिहान से गुजरते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं एक सपने से। एक ऐसा सपना जो सिर्फ सफलता का नहीं, बल्कि अपनी पहचान बनाने का है। मतलब हमारी कहानी की जो हीरोइन है, उसके लिए आईएएस अधिकारी बनना सिर्फ एक नौकरी पाना नहीं है। नहीं, ये खुद को साबित करने का, समाज में अपनी एक अलग पहचान बनाने का एक जरिया है। ये एक बहुत ही पर्सनल, बहुत गहरी चाहत है। और ये सफर, जैसा कि हम सब जानते हैं, आसान तो बिल्कुल नहीं है। हर एस्पिरेंट की हकीकत कुछ ऐसी ही होती है। लाइब्रेरी की वो खामोश मेजें, नोट्स के ऊंचे ऊंचे ढेर और न जाने कितनी रातें जो जाग कर गुजर जाती हैं। यही वो दुनिया है जिसमें ये सपना धीरे धीरे शक्ल लेता है। लेकिन इसी संघर्ष और अकेलेपन के बीच कहानी में एक साथी की एंट्री होती है। कोई ऐसा जो न सिर्फ इस मुश्किल को समझता है, बल्कि आत्मविश्वास का एक बहुत बड़ा सोर्स बन जाता है। और यहीं से धीरे धीरे एक इमोशनल कनेक्शन बनना शुरू होता है। तो आइए देखते हैं कि कैसे ये रिश्ता इस प्रेशर के बीच एक तरह का इमोशनल शेल्टर, एक पनाहगाह बन जाता है। उनका जो प्यार था ना, वो किसी बड़ी बड़ी बातों से नहीं, बल्कि इन छोटे छोटे सच्चे पलों से बना था। जैसे मॉक टेस्ट के बाद की फ्रस्ट्रेशन एक दूसरे से बांटना, रिजल्ट से पहले की घबराहट को शांत करना और देर रात को एक दूसरे को मोटिवेट करने वाले कॉल्स। यही वो छोटी छोटी बातें थी जो उन्हें एक दूसरे का सेफ स्पेस बनाती थीं। लेकिन यूपीएससी की दुनिया में हर खुशी, हर भावना के साथ एक डर भी जुड़ा होता है। उनके रिश्ते पर हमेशा ये सवाल एक साई की तरह मंडराता रहता है, अगर फेल हो गए तो क्या रहेगा? ये डर सिर्फ करियर का नहीं, बल्कि रिश्ते के भविष्य का भी है। और अब कहानी उस मोड़ पर आ जाती है जहां बाहरी दुनिया का दबाव उन दोनों के बीच एक दरार, एक खाई बनाना शुरू कर देता है। ये चुनौतियां एक एक करके आती हैं और रिश्ते पर भारी पड़ती जाती हैं। पहली असफलता, फिर दूसरे अटेम्प्ट का बढ़ता हुआ प्रेशर, परिवार की उम्मीदें और समाज की लगातार होने वाली तुलना, इन सब ने मिलकर उनके रिश्ते पर बोझ डालना शुरू कर दिया। और रिश्ते में जो ये बदलाव आया ना, वो उनकी बातचीत में साफ साफ दिखने लगता है। जहां पहले बातें गहरी और एक दूसरे को हिम्मत देने वाली होती थी, अब वो छोटी और बस काम की होकर रह गई थी। ऐसा लग रहा था कि सफलता की इस दौड़ में वो अपना इमोशनल कनेक्शन कहीं खोते जा रहे हैं। और फिर वो पल आ ही जाता है जब उन्हें इस सवाल का सामना करना पड़ता है। यह शायद इस कहानी का सबसे मुश्किल सवाल है, एक ऐसी दुविधा जहां किसी एक को चुनना ही पड़ता है, सपना पहले या रिश्ता। तो अब कहानी का वो हिस्सा आता है जहां महत्वाकांक्षा और प्यार के रास्ते आखिर में अलग हो ही जाते हैं। ये इस सफर का सबसे बड़ा पैराडॉक्स है, सबसे बड़ा विरोधाभास, कि जैसे जैसे मंजिल पास आती है ना, इंसान और अकेला होता जाता है। एक तरफ सपना पूरा होने की उम्मीद है, तो दूसरी तरफ एक रिश्ता है जो टूट रहा है। और पता है, इस कहानी को जो बात असली बनाती है वो ये है कि यहाँ कोई विलन नहीं है, कोई धोखा नहीं है, बस प्रायोरिटीज बदल गई हैं और शायद टाइमिंग सही नहीं थी। ये हमें बताता है कि कभी-कभी लोग गलत नहीं होते, बस उनके रास्ते अलग हो जाते हैं। तो आखिर में ये कहानी हमें कुछ ऐसे सबक सिखाती है जो किसी किताब में नहीं मिलते। ये है इस सफर का अनरिटन सिलेबस। यहाँ 3 बहुत गहरी बातें समझ आती हैं। पहली, सफलता अकेले नहीं मिलती, उसके साथ बलिदान भी आते हैं। दूसरी, सच्चा प्यार हमेशा साथ रहने का नाम नहीं है, बल्कि एक दूसरे के ग्रोथ में मदद करने का नाम है। और तीसरी, हर एस्पिरेंट सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं, एक जीता जागता भावुक इंसान भी है। और शायद इस पूरी कहानी का सबसे गहरा संदेश यही है, हर कलेक्टर के पीछे एक ऐसी कहानी होती है जिसे सिलेबस में नहीं पढ़ाया जाता। हर बड़ी उपलब्धि के पीछे एक मानवीय कीमत होती है जिसे अक्सर लोग देख नहीं पाते। तो ये कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, ड्रीम पहले या लव?
ये एक ऐसा सवाल है जिसका सामना शायद जीवन के कई मोड़ों पर हम सभी को करना पड़ता है।